गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी बता दीजिए जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है, ये उनके तो रिलेशन के लिए क्या करें? एक कुंडली में, एक किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के तीसरे घर में हाँ चंद्रमा बैठ जाए या छठे घर में चंद्रमा बैठ जाए तो इसको कन्या और बहन ऋण का दोष कहते हैं। अच्छा। कन्या और बहन ऋण का दोष। ये बनता कैसे वो बताता हूं। एक गर्लफ्रेंड के होते हुए दूसरी गर्लफ्रेंड को बनाना तो ये चीटिंग हो गई ना। पत्नी के होते हुए कोई गर्लफ्रेंड बना के रखना, ये भी चीटिंग हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कुछ हो रहा है, या मैरिटल अफेयर आजकल बहुत चल रहे हैं, यही क्वेश्चन था ना आपका, तो ये सब है तो पाप कर्म ही ना। तो ये हम लोगों की कुंडली के तीसरे घर से देखते हैं। तो तीसरे घर में ये इंडिकेशन मिलता है कि किसी की लड़की या बहन की हत्या करना, हद से ज्यादा जुल्म करना, बहन का ख्याल ना रखना, किसी लड़की को धोखा देना, किसी लड़की को धोखा देना। आप किसी लड़की से शादी तो नहीं करोगे, लेकिन या तो आप उसके साथ क्लियर हो, लड़की को भी पता है कि आप शादीशुदा हो और आप उससे शादी भी नहीं करोगे, फिर आप फिजिकल हो जो, क्योंकि उसको आपके साथ एक अच्छी दोस्ती, अच्छी बॉन्डिंग चाहिए। लेकिन क्या उसको पता है, आपको भी पता है, तो शायद ये पाप कम लगता होगा। नहीं तो हर कर्म का फल है जो भविष्य में आपको भोगना पड़ेगा। तो ये स्थितियां, ये ग्रह की स्थितियां ये इंडिकेशन देती हैं। तो हम इनकी रेमेडी, यानी कि इनके वो रेमेडी कराते हैं ताकि आप अपने पूर्व जन्म के पापों से पहले मुक्त हो। किसी ने आज ये समझ के अबॉर्शन करा दिया अपनी पत्नी का कि वो बेटा नहीं है बेटी है, इसको अजन्मकृत ऋण दोष कहते हैं। कई जन्मों तक ऐसे लोगों को संतान नहीं होती। बड़ी मुश्किल जुगत पूजा पाठ या किसी बड़े गुरु के आशीर्वाद से कई सालों के बाद उनको संतान प्राप्त होती है। बट इन लोगों ने ऐसा पूर्व जन्म में किया है। किसी का मकान या जमीन ले लेना, उसकी कीमत अदा ना करना, इसको क्रुअल्टी ऋण दोष कहते हैं। ऐसे व्यक्ति मेहनत करते हैं पर रिजल्ट नहीं मिलता। 90% की गई मेहनत का 10% फल मिलता है। तो उनको रिजल्ट पाने के लिए अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां मछलियों को डालनी है और प्रायश्चित करना है कि मुझे इस जन्म में किसी से भी कोई चीज नहीं हड़पनी। आज किसी ने आपसे पैसे ले लिए, वो वापस ही नहीं दे रहा है। आज हमसे किसी ने लिया, हमने किसी से ले लिया, हम नहीं दे रहे किसी ने, तो ये ऋण कन्वर्ट होंगे और प्रारब्ध के रूप में आपको दोबारा ये ग्रहों के इंडिकेशन के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। फिर आप मेहनत करते रहोगे। आज कितने लोग हैं इस दुनिया के 90% लोग ये कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं पर हमें फल नहीं मिलता, और 10% ये लोग ये कहते हैं कि हम मेहनत भी नहीं करते और भगवान फल। इन लोगों ने बीज बोए होंगे आम के, इस जन्म में वो सिर्फ फसल खाने के लिए पैदा हुए हैं। इस पूरी पृथ्वी का जो 90% पैसा है ना, सिर्फ 10% लोगों के पास है, और जो 10% पैसा है वो 90% लोगों के पास है। भाई आपको सैलरी मिली, 50,000 सैलरी मिली, तो महीने के आखिर तक आपने सारे खर्चे तो पूरे किए, इसका बिल उसका बिल, आपके पास 30 तारीख को क्या बचा? मोस्टली लोगों के पास जीरो तो होता आप है। उस 90% में हो, हम भी 90% में हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, वॉरेन बुफे, ये लोग 10% में हैं। या ऐसे और भी लोग बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो मेहनत कम कर रहे हैं या कुछ भी नहीं, वो घूम रहे हैं, अपना ट्रिप पे हैं, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा बढ़ता जा रहा है, वो 10%। लेकिन ये दोनों कभी भी रुक नहीं रहे हैं। इस 90% से 1% लोग हर साल 10% में चले जाते हैं, और जो 10% लोग हैं इसमें से 10% लोग 90% वाले में सम्मिलित हो जाते हैं। कुछ लोग बिजनेस में लॉस उठा लेते हैं, बिजनेस वाइंड अप हो जाता है, बंद हो जाता है, वो बेचारे बर्बाद हो जाते हैं, वो 90% में। यानी कि पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कि भगवान को भी बुरा लगे। अगर नहीं है भगवान तो कोई फर्क नहीं है, बट अगर भगवान है, हम मानते हैं ना, दिवाली पे पूजा करते हैं, हर धर्म का व्यक्ति कोई ना कहीं किसी को तो मानता ही है ना। बट अगर भगवान है और हमें किसी चीज़ का घमंड हो जाए, हम छोटे को छोटा ना समझें और उसका अनादर करते रहें, तो भगवान को भी, अल्लाह को भी, गॉड को भी, वाहे गुरु को भी बुरा तो लगेगा ना। तो हमें उससे बचना चाहिए, क्योंकि जब उनकी लाठी पड़ेगी फिर हमें संभलने का मौका नहीं मिलेगा।